आज हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का आधिपत्य नहीं है। लेकिन एक आजादी को पाने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वीर शहीदों के नामों पर नजर डालें तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी जैसे हजारों नाम आंखों के सामने फिरने लगते हैं। ऐसे ही एक थे चंद्रशेखर आजाद। एक तरफ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को भारत छुड़ाने की बात करते थे, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी बंदूक की नोक और बम के धमाकों के डर से गोरों को भगाने में विश्वास करते थे। ऐसे गर्मपथ विचारधारा के थे हम सभी के आदर्श पूजनीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। इनके पिताजी अलीराजपुर रियासत में रहा करते थे। नौकरी के सिलसिले में उन्हें भाभरा आना पड़ा था और यहीं पर आजाद जी जन्मे। चंद्रशेखर आजाद की मां का नाम जगरानी देवी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन में ये देशभक्ति से पूर्ण कविताएं और कहानियां पढ़ा करते थे। अंग्रेजों की दास्ता की क्रूर रवैये के कारण उनमें बचपन से ही तीव्र आक्रोश के भाव पैदा हो चुके थे। आजाद एक विद्यार्थी थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 की इस घटना ने इसे अंग्रेजों का प्रबल दुश्मन बना दिया था। अपने आरंभिक जीवन में ये महात्मा गांधी से परिचित थे। उनकी प्रत्येक क्रियाकलाप और अंग्रेजी हुकूमत की प्रतिक्रिया को पैनी नजरों से नापते नापते चंद्रशेखर आजाद को एहसास हो चुका था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और सशस्त्र क्रांति की भावना उनके दिल में जाग उठी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में उत्तर प्रदेश के भाभरा नामक गांव के अलीराजपुर जिले में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म स्थल को वर्तमान समय में आजाद नगर के नाम से पुकारा जाता है। चंद्रशेखर आजाद को जब उनके पिता ने संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए बनारस के विद्यापीठ में भेजा, तब वे असहयोग आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए अन्य विद्यार्थियों के साथ सड़क पर उतर आए थे, जिसके कारण अंग्रेजी अफसरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस समय वे पहली बार अंग्रेजी जज के सामने कटघरे में खड़े कर दिए गए थे। अंग्रेजी जज ने जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, और पिता का नाम पूछने पर उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, और उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता से जेल को अपना पता बताया। चंद्रशेखर आजाद के मुख से इन शब्दों को सुनकर अंग्रेजी जज को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने अफसरों को चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने के लिए कहा। अंग्रेजों द्वारा कोड़े मारते समय चंद्रशेखर सिर्फ वंदे कह रहे थे। उनके इस जोश और जज्बे के कारण तब से देशवासियों ने आजाद नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इस तरह चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। 16 वर्ष की उम्र में आजाद जी को सरकार के नियमों के विरुद्ध कार्य करने के आरोप पर जेल में बंद कर दिया। इस बार उन्हें सजा के तौर पर 15 कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया। क्रूर सरकार के सिपाहियों ने इन्हें रुई से शरीर पर कोड़ों की बरसात की जाने लगी, मगर इनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चमड़ी को घाव से भर दिया गया, मगर रोने या बिलखने की बजाय को जयकारे करते रहे। 9 अगस्त 1925 को अपने सभी सदस्यों के साथ बैठक के बाद अंग्रेजी सरकार के बड़े खजाने को लूटने के लिए चलती ट्रेन में रखे माल को चलती ट्रेन से निकालने की योजना बनाई, जो सफल हुई, जिन्हें काकोरी कांड के नाम से जाना गया था। मात्र 24 वर्ष के आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर रखा था। लाहौर में लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर हत्या का इन्हें सबसे अधिक दुहक पहुंचा। इस घटना का बदला लेने के लिए आजाद और इनके मित्रों ने सॉन्डर्स, जो लालाजी की मौत का जिम्मेदार था, इन्हें गोलियों से भूनने के बाद गोरी सरकार के उच्च पदाधिकारियों को मारने के उद्देश्य से आजाद ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। आजाद ने अपने साथियों से वादा किया था, ये गोरी सरकार उन्हें न तो जिंदा पकड़ पाएगी, न ही फांसी दे पाएगी। 27 फरवरी 1931 के दिन एक भारतीय सैनिक की सूचना पर पुलिस ने इन्हें अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से घेर लिया। अपने ऊपर आने वाले खतरे से भागने की बजाय उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अकेले ही सैकड़ों पुलिस कर्मियों से लोहा लेते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी मारे गए, मगर घंटों तक चली इस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद के पास कारतूस खत्म हो गए।
कायरता दिखाकर भाग जाने या सरेंडर करने की बजाय भारत मां के इस सच्चे सपूत ने अंतिम बची गोली स्वयं खाकर अपने प्राण त्याग दिए। 23 जुलाई 2019 को चंद्रशेखर आजाद की 113वीं जयंती पर सच्चे देशभक्त को कोटि कोटि